तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति। ये उन बच्चों के लिए जो कक्षा 8 से 9 में गए हैं प्रमोट होकर। तो प्रमोट क्या होकर, अब उनको पेपर हुए नहीं कोविड-19 के कारण। चलिए ठीक, तो कक्षा 9 का जो सिलेबस है मैथ का, इस वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम जो संख्या पद्धति का जो परिचय है उसको एक्सप्लेन करेंगे। इस संख्या पद्धति में जो परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन होता है कि क्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। तो हम इस परिचय में उसको करेंगे, रिवीजन देखेंगे। ठीक, तो ये जो वीडियो होंगे ये पार्ट बाय पार्ट होंगे। क्या होंगे? पार्ट बाय पार्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, और अगर कक्षा 9 में है तो खास तौर पे देखिएगा। चलिए देखिए, पहला क्या कह रहा है? कह रहा है प्राकृतिक संख्या। क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्या। तो यह संख्या 1 से अनंत तक होती है। कितनी होती है? 1 से अनंत तक। तो देखिए, अगर बात करें कि 1 से अनंत तक क्या होती है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डेड डैश ऐसे क्या होती है अनंत तक। ये प्राकृतिक संख्या हो गई। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। पूर्ण संख्या है। तो क्या कह रहा है? यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। क्या होती है? 0 से अनंत तक। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डेड डैश अनंत हो गया। तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। चलिए अगली देखते हैं। अब देखिए, कह रहा है पूर्णांक संख्या। क्या कह रहा है? पूर्णांक। चलिए तो देखिए, वे सभी संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। तो देखिए, हमारे कहने का मतलब, जैसे आप भी जानते थे कि होल नंबर क्या होते हैं? 0 से होते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे डेड डैश आगे होती हैं। लेकिन इसमें से देखिए कंडीशन क्या होती है? क्या कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्या। तो धनात्मक तो ये हो गई, इसके साथ साथ में ऋणात्मक भी होती है। तो ये हो जाएगी -1 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -3 हो जाएगी, -4 हो जाएगी। तो ये जो संख्याएं हो जाएंगी -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पूर्णांक। अब देखिए, पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब इधर से लगा के इधर तक क्या हो गई? धनात्मक पूर्णांक हो गई। अब क्या, अगर ऋणात्मक की बात करता है तो इधर से लगा के इधर तक क्या हो गई? ऋणात्मक पूर्णांक हो गई। चलिए समझ में आ गए। चलिए अगली संख्या देखते हैं। क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या। चलिए देखते हैं। अभाज्य संख्या। देखिए, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। मतलब इसका क्या हुआ कि ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग चला जाए और उस संख्या का भाग चला जाए जो खुद की एक संख्या, और इसके अलावा किसी संख्या का भाग न जाए, जैसे 2। ठीक, अगर देखिए हम इसमें बात करें तो इस 2 में एक का तो भाग चला जाएगा और 2 का चला, इसके अलावा किसी का जाएगा? नहीं जाएगा। 2 के बाद कितना आ जाएगा? 3। क्यों 3 क्यों है? क्योंकि 3 में एक का भाग चला जाएगा, 3 का चला जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि 5 में एक का चला जाए, 5 में एक का चला जाएगा 5, फिर कितना आ जाएगा? 7। तो ये आगे की जो सीक्वेंस हो जाएंगी ये हमारी क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं। चलिए अब भाज्य संख्या के पास पहुंचते हैं। क्या कह रहा है? भाज्य संख्या। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए। देखिए, क्या कहने का मतलब है कि ऐसे एक प्रकार से ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। क्या कह रहा है? ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। जैसे अगर हम बात करें, चलिए हमने बात की 4 की, किस संख्या की बात की? 4 की। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 4 में से देखिए किसका एक का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, फिर किसका चला जाएगा? 4 का। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? 2 या 2 से अधिक हुए। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? कड़ी आएगी। ठीक, क्या हो जाएगी? कड़ी आएगी। इतना समझ में आ गया? चलिए ठीक, ठीक हो गया। ठीक, अब जैसे अगली संख्या की बात करें तो हम 6 ले सकते हैं। तो 6 में से देखेंगे आप कितनी? 1 का डिवीजन चला जाएगा, 2 का डिवीजन चला जाएगा, 3 का डिवीजन चला जाएगा, ठीक, फिर 6 का चला जाएगा। तो देखिए, क्या भाज्य संख्या मतलब हमने क्या बताया एक प्रकार से कि 2 या 2 से अधिक उसके गुणनखंड हो। तो ये 2 से अधिक है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है।
हाँ, अगला देखें क्या कह रहा है इन संख्याओं को, परिमेय संख्या, इन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। p बटे क्यू का रूप भी आप जानते हैं कि जो फ्रैक्शन होते हैं भिन्न होते हैं। जैसे हमने कहा 2/3 के रूप में लिखा जा सकता है, 1/2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए क्या ये p बटे क्यू मतलब एक भिन्न के रूप में है। तो परिमेय संख्या समझ में आ गए। इन संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। 2/3 हो गए, 1/2 हो गए। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या कह रहा है, वे संख्या जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब जैसे देखें कौन कौन से नहीं, तो अधिकतर इनकी जो मात्रा में क्वांटिटी आती है वो रूट वाली संख्या आ जाती है। क्या आ जाती है, जैसे रूट 2 हो गया, रूट कितना हो गया 3 हो गया, और क्या हो गया पाई हो गया। तो ये हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। चलिए वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, सभी संख्याओं का संग्रह मतलब कि प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, मतलब जितनी अभी तक हमने पढ़ाई है। क्या कहा हमने, जितनी संख्याएं अभी तक पढ़ाई है, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक, ये जी होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याएं, ये जितनी पढ़ाई, तो सब संख्याओं का संग्रह क्या करे, सभी संख्याओं का संग्रह क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो मतलब 0 से लगा कोई भी संख्या, उससे कोई हमें दिक्कत नहीं, माइनस की प्लस की कोई भी संख्या होती है तो ये क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए अगर आप कहें तो लिख सकते हैं, जैसे इधर देखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये हमारी क्या होगी, ये पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, इधर से लगा के इधर तक पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या करें, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो देखिए इस कंडीशन में हम देखते हैं कि शांत और अशांत होते क्या हैं। क्या देखते हैं, शांत और अशांत। चलिए ठीक हो गए। इधर देखते हैं शांत की। इस स्थिति में शेष कितना होता है, 0 हो जाता है। तो देखिए 0 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम भाग देते हैं किसी संख्या का तो 0। जैसे अगर हम बात करें कि 1/2 की, अगर 1/2 का हम भाग देते तो कितना आ जाए, 0.5। इधर हमने अगर दे लिया, कितने का दे लिया, 2 का भाग दिया, किस में दिया, 1 में दिया। देखिए भाग नहीं जाएगा, 0.5 तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10। तो हमारा शेष कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, शांत, मतलब कि जिसमें शेष क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए अगला देखते हैं, अनवसानी आवर्ती, जिनको अशांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। क्या कह रहा है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब मालूम है कि जो शेष बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए। जैसे हमने कहा 1/3, 1/3 हमने इधर किया, 3 का भाग किसमें दिया, 1 में दिया। ठीक, तो 0 दशमलव तो हमने लगा दिया। ठीक, कितना हो गया, 0.10 आ जाएगा, 3 त्रिका 9। फिर देखिए घटाया तो कितना आ गया, 1 आ गया। फिर हमें क्या करना है, 0, फिर 3 त्रिका 9, फिर कितना आ गया, फिर हमने 0 लिया। देखिए ऐसी कंडीशन घटे तो 1/3 का मतलब होती है 0.333। आप कितनी बार लिख सकते हैं, अगर इसको रिपीटेड में हम लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 0.3 बार। क्या लिख सकते हैं, 0.3 बार। इसको जो ऊपर डैश तरीके, इसको हम बोलते हैं बार बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, तो अगले में देखते हैं क्या कहा है, अनवसानी अनावर्ती, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या नहीं होती है, शेष की पुनरावृत्ति। तो देखिए शेष तो आएगा, लेकिन पुनरावृत्ति मतलब जो संख्या होती है वो संख्या रिपीट नहीं होती है। क्या नहीं होती, रिपीट, संख्या रिपीट नहीं होती है। चलिए देखिए, जैसे देखिए इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए जैसे हमने क्या कहा कि √2 हो गया, पाई हो गया। अब कह देंगे यार पाई का मान 3.14 होता नहीं, उसकी लगभग अप्रोक्स वैल्यू 3.14 होती है। अगर हम √2 की बात करें तो होती रहेगी 0.1414 हम लोग मान लेते हैं, लेकिन होती नहीं है, 2 होती है, आगे डेड कई संख्या होती हैं। अगर हम इसकी बात करें पाई की बात करें तो 3.14 आपको मालूम, आप कहेंगे सर ये तो होती है, नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये अप्रोक्स लगभग होती है, इनके डेड आगे भी संख्याएं होती हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगली अब देखिए कुछ घातांक के नियम देखते हैं। चलिए घातांक के देखिए नियम क्या, घातांक के नियम है a की पावर m इंटू a की पावर m। इधर देखिए जब पावरें हमारी क्या होती हैं, जब हमारे नीचे के बेस क्या होते हैं, समान होते हैं, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, हमने लिखा 2 की घातें कितना 3 इंटू लिखा 2 की घातें कितना 4 हुआ।
ठीक, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसी पैटर्न पे 2 की घातें कितनी हुई, दोनों घातें जोड़ी आएंगी तो कितनी हो जाएगी 7। 7 का मतलब आप खोल सकते हैं 2 की घातें 7 बार खोल सकते हैं। देखिए कैसे खोल सकते हैं, इधर हमने जब लिखा तो कितना हो जाएगा, इधर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 1 7 हुआ इतना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अगला देख पहुंचते हैं, ए की घाते एम की होल पावर एन, जब इसको खोलते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, ए की पावर एम एन हो जाता है। मतलब जब पावर के ऊपर पावर, मतलब घातों के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे अगर हम एक बात कहें कि इधर लिखा ए की घाते कितना 2, इधर हमने कितना लिख दिया 2 लिख दिया। ठीक, जब अगर हम इसको खोलेंगे तो देखिए हमने क्या कहा, घातों में घातों का क्या हो जाता है गुणा, 2 दूनी 4। ठीक, तो ए की घाते एक प्रकार से, इधर हमने कितना लिखा 2 लिखा, सॉरी इधर 2 लिख दीजिए, ये नहीं, ठीक 2 लिख दीजिए। ठीक, 2 दूनी कितनी हो जाएगी 4, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, देखिए 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा 16। देखिए कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं, क्या कह रहा है कि ए की पावर एम बटे ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम माइनस एन। तो इसके कहने का मतलब क्या है, जब बेस बराबर होते हैं तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। देखिए जैसे हमने लिखा ए की घाते 7, नीचे लिखा ए की घाते 3, जब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए की घाते 7 माइनस 3, क्या आ जाएगा 7 माइनस 3, तो ए की घाते कितनी आ जाएगी 4, तो ए की घाते 4, ए की घाते 4 का अब ए की जगह आप कितना मान लीजिए 2 इसको मान लीजिए, सॉरी 2 इसको मान लीजिए, 2 इसको मान लीजिए। ठीक, तो हमारा 2 की पावर कितनी आ जाएगी, ठीक हुआ। इधर हमारा ए की जगह हमने मान ली कोई संख्या, कितनी आ गई, तो कितना आ जाएगा 16, मतलब कितना आ जाएगा आंसर 16। अब इसमें देखेंगे कि कह रहा है ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, तो इसमें से क्या होती है कि जब घातें सेम टू सेम होती है तो बेस हमारे क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, तो इंटू में रख दिए जाते हैं। जैसे इधर हमने कहा 3 की घातें 2 इंटू 5 की घातें 2, ठीक हुआ। तो हमारे घाते क्या हैं, सेम टू सेम है, तो इनमें से होता क्या है कि इधर हो जाएगा 3 गुणे 5 की घाते कितना हो जाएगा 2, तो 5 ही 15, 15 की घाते कितना हो जाएगा 2, 15 का वर्ग कितना होता है 225। कोई दिक्कत। तो ये आपका क्या हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अगर इसकी बात करें तो ये एक चैप्टर का क्या है, हमारा परिचय है कि कौन सी संख्या कैसी होती है, किस रूप की होती है। ठीक, तो अब इसके आगे नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 2 आएगा वो प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर 1.1 का आएगा, जो उसमें पूरे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, अटेम्प्ट। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, अपने छोटे भाइयों में जरूर पहुंचाइएगा जो कक्षा 8 से 9th में गए हैं।